नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, कल मैं चर्चा करके गया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो राजस्थान और केंद्र की समस्त भर्ती प्रतियोगिताओं में अधिकांश एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन की खोज किसने की? डिस्कवर बाय प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने की? अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी से हम बचने के लिए चलाते हैं कूलर। क्या चलाते हैं? कूलर। कूलर बोले तो मूलर। तो प्रोटीन की खोज किसने की बेटा? मूलर ने की। अब कूलर है एक है और कूलर की हवा खाने वाले हैं 50। तो कूलर की वो क्या सेट करेंगे? बज्जी। क्या सेट करेंगे? बज्जी। तो प्रोटीन नाम किसने दिया बेटा? बर्जीलियस ने दिया। तो प्रोटीन की खोज किसने? मूलर ने। प्रोटीन नाम किसने दिया? बर्जीलियस। प्रोटीन से मिलकर बनता है तो प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोबारा देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को हम मेरे बेटाओ नाइट्रोजन है वो हम ग्रहण करते हैं। वो किस रूप में लेते हैं? प्रोटीन के रूप में। तो नाइट्रोजन हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्रोटीन के रूप में मेरे बेटाओ नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो मेरे बेटाओ नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान रहे, पेड़ पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। और जीव जंतु बेटा प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन के रूप में क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बेटा प्रोटीन के रूप में जीव जंतु प्राप्त होता है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई आरएस प्री में अभी आया। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई कौन सी इकाई बेटा? संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक आ जाए या क्या आ जाए? क्रियात्मक आ जाए तो प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्रियात्मक बेटा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई हो जाए तो भी क्या करोगे? तो इन सबका एक ही आंसर होगा। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई या बेटा छोटी इकाई, उसका नाम है एमिनो अम्ल। बोल क्या नाम बेटा? एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल। क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल। और छोटी इकाई क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल। भाई की एक जानकार लड़की है, उसका नाम है मीना। भाई ने कहा, मीना तेरी जैसी और कितनी जानकार है? मीना बोलती है, मेरी जैसी 20 जानकार है। भाई बोलता है, एक हाथ से मिला तो सही। मीना बोलती है, एमिनो अब नहीं है, एमिनो अब नहीं है। तो प्रोटीन की बेटा निर्माण कितने एमिनो अम्ल करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो अम्ल करते हैं। अर्थात प्रोटीन में बेटा कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। मेरे बेटाओ 20 में से 10 एमिनो अम्ल होते हैं ना, 20 में से 10 एमिनो अम्ल होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो 10 एमिनो अम्लों को बेटाओ आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और मेरे बेटाओ 10 जो एमिनो अम्ल होते हैं, इनको मेरे बेटाओ अनावश्यक, कौन सा आवश्यक है? अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ध्यान रहे मेरे बेटाओ, आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हैं? 10। और अनावश्यक भी कितने हैं? 10। वे एमिनो अम्ल जो शरीर में निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अनावश्यक। और जो बाहर से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आवश्यक। अभी आरएस कि प्रोटीन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्रोटीन को बेटा पादपों व जंतुओं, पादपों व जंतुओं दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो प्रोटीन को पादप व जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। बोले तो प्रोटीन को बेटा पादप और जंतु दोनों से प्राप्त किया जाता है। मेरे भाइयों, प्रोटीन होता है ना, इसको दूध से भी प्राप्त किया जाता है। दूध बोले तो मिल्क, दूध बोले तो मिल्क से प्राप्त किया जाता है। अंडा बोले तो एग से प्राप्त किया जाता है। मांस बोले तो मीट से प्राप्त किया जाता है।
दाल से प्राप्त किया जाता है शैवाल, बोलो शैवाल बोले तो एल्गी, शैवाल बोले तो एल्गी से प्राप्त किया जाता है, और कवक बोले तो फंजाई से प्राप्त किया जाता है। तो प्रोटीन को दूध, अंडा, मांस, दाल, शैवाल और कवक से प्राप्त किया जाता है। ध्यान से सुना मेरे बेटाओ, ऐसी कौन सी कवक है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन किस कवक में पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो आप सिटी में रहते हो तो रूम लेके रहते हो, क्या लेके रहते हो? रूम। और रूम में जाते ही मस्त हो जाते हो, क्या हो जाते हो? मस्त। तो मस्त कहाँ रहते हो? रूम में। अरे मस्त कहाँ रहते हो? रूम में। रूम में जाते ही मस्त हो जाते हो। तो कवक में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस पाई जाती है? मशरूम में। आजकल रूम में बेटा 65 साल के आदमी जा जाकर मस्त होकर आते हैं। तो मेरे बेटाओ कवक में, मशरूम में 65% प्रोटीन पाई जाती है। अब भाई दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसे पाई जाती है? आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और मेरे भाई की शादी है। अब शादी में जो दूल्हा होता है ना, भयंकर काम करता है बेचारा। पुरुष का धुलाई कर रहा है, सामान को इधर उधर भी धुलाई रख रहा है, सारा काम दूल्हा करता है। अब आज मेरे बेटा थका थका सा बीन लड़की घर जाता है, सारी की सारी लड़की और महिलाएं बींद बींद को देखती है। अब बीन जाते मेरे बेटा थोड़ा सा बैठता है, साइड में एक दो कूलर लगा दिए जाते हैं, तो बीन को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। जैसे लड़की पास में बैठती है ना, तो बीन को और रिलैक्स होता है और बीन जी को नींद आने लग जाती है। तो सारी की सारी लड़की महिलाएं एक ही स्वर में बोलती हैं और बोलती हैं, सोयाबीन 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 सोयाबीन। कि बीन तो सो गया। कोई बोलती है बीन कैसे सो गया, बूढ़ा तो नहीं आ गया। एक बोलती है तो बूढ़ा ये 42 साल का है। दूसरी बोलती नहीं रही है तो कितना साल का है, 46। तो दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन इस पाई जाती है सोयाबीन में, और कितना परसेंट पाई जाती है बेटा? 42 से 46% पाई जाती है। अब बीन चारपाई पे सो गया तो लड़कियों में चर्चा हो गई भाई। एक दो लड़की अपने पिताजी के पास जाती है, बोलती है पापा जी बीन तो सो गया। तो पापा बोलता है बेटा बीन को नीचे मत सुलाओ, इसको चारपाई पे लिटा दो। कहां लिटा दो? चारपाई इस पाई, चारपाई इस पाई पर लिटा दो। जैसे बीन चारपाई पे लेटता है तो कितने साल का लग रहा है? 60 साल का। तो शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है बेटा? स्पाइरुलिना में पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? 60%। अब एक व्यक्ति अंतरिक्ष में जा रहा है, कहां जा रहा है? अंतरिक्ष में। अब बीन चारपाई पे लेट गया तो मेरे बेटा वो व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंच गया, और अंतरिक्ष में जाते समय एक शैवाल लेके जाता है, उसका नाम है क्लोरेला। बोलो क्लोरेला। तो अंतरिक्ष में जाते समय कौन सी शैवाल लेके जाता है? क्लोरेला शैवाल साथ में लेकर जाता है। अब बताओ प्रोटीन को किससे प्राप्त करोगे? दूध, अंडा, मांस आदि से प्राप्त किया जाता है। दाल में सबसे ज्यादा सोयाबीन 42 से 46%, कवक में सर्वाधिक मात्रा में मशरूम, शैवाल में सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना कितना परसेंट? 60। अंतरिक्ष यात्री कौन सी शैवाल लेके जाता है? क्लोरेला शैवाल साथ में लेकर जाता है। ध्यान से सुना मेरे बेटाओ, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है ये 3 प्रकार की होती है। प्रोटीन इज 3 टाइप है, बोले तो प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। प्रोटीन इज 3 टाइप है, प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। पहली प्रोटीन का नाम है सिंपल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं सरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल प्रोटीन, बोले तो सरल प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन का नाम है बेटा संयुक्त प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन। नंबर 2 क्या है? कंपाउंड प्रोटीन, बोले तो संयुक्त प्रोटीन। और नंबर तीसरी प्रोटीन का नाम बेटा प्रोडक्ट प्रोटीन। नंबर 3 है प्रोडक्ट प्रोटीन, बोले तो व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्रोटीन मेरे बेटाओ कितने टाइप की होती है? 3। पहली का नाम सिंपल सरल प्रोटीन, दूसरी का नाम संयुक्त और तीसरी का नाम व्युत्पन्न। वह प्रोटीन जिसका निर्माण केवल और केवल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर जिस प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। वह प्रोटीन जिसका निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के साथ में, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के साथ में अन्य कोई समूह जुड़ जाए, अन्य कोई ग्रुप जुड़ जाए, तो ऐसी प्रोटीन को क्या कहते हैं? संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के साथ में जो समूह जुड़ता है, कोई भी समूह बोले तो प्रोस्टेटिक समूह जुड़ जाता है तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। वह प्रोटीन जिसका निर्माण बेटा सरल, बोलो सरल और संयुक्त
दोनों प्रोटीनों से होता हो, सरल और संयुक्त प्रोटीन के जल अपघटन से होता हो, किसे होता हो, जल अपघटन से होता हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। बताओ प्रोटीन कितने प्रकार की, तीन। पहली का नाम सरल, दूसरी का नाम संयुक्त, तीसरे का नाम व्युत्पन्न। जिसका निर्माण 20 प्रकार एमिनो करे तो सरल, 20 प्रकार के एमिनो के साथ में अन्य समूह जुड़ जाए तो संयुक्त, और सरल और संयुक्त दोनों प्रोटीन से बने तो उसको क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ध्यान से सुनते रहना बेटा। प्रोटीन हमारे शरीर में, प्रोटीन चल रहा है, ध्यान सुना, प्रोटीन हमारे शरीर में दो अंग होते हैं, शरीर के दो अंग हैं, शरीर के दो अंग हैं। एक का नाम है बेटा बाल और दूसरे का नाम है नाखून। बाल और नाखून ऐसे अंग है बेटा जो शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं, प्योर प्रोटीन से बने होते हैं। तो बाल और नाखून शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। तो शरीर के कौन से दो अंग हैं जो शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं बेटा, तो बाल और नाखून शुद्ध प्रोटीन से बने होते। बाल और नाखून का बेटा एक भाग ऐसा होता है जिसको हम काटते हैं, और काटने पे मेरे बेटा जो दर्द होता है, काटने पर क्या होता है, दर्द होता है, वो जीवित भाग होता है, और जिसको काटने पर दर्द नहीं होता है वो मृत भाग होता है। तो बाल और नाखून के मृत भाग में कौन सी प्रोटीन होती है, और बाल और नाखून के जीवित भाग में कौन सी प्रोटीन होती है। बाल और नाखून के मृत भाग में जो प्रोटीन होती है, बाल और नाखून के मृत भाग में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कीरोटीन। बोल क्या होता है, कीरोटीन। और बाल और नाखून के जीवित भाग में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है इलाइडीन। बोल क्या होता है, इलाइडीन। अब बताओ बाल और नाखून की प्रोटीन होती है कीरोटीन, जीवित भाग में क्या होती है, इलाइडीन। कहानी सुनो। ऐसा बीन सो गया, चार पाइप लिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीन को मेरे बिठाओ, बींदनी उसके साथ घर आ जाती है, और बेचारी घर आने के पश्चात बोलती है कि मुझे क्या काम करना है। तो सास मां बोलती है कि बेटा तू ऐसे कर, कोई मीठा बनवा ले, चाहे तो कोई पकवान बना ले, या कोई खीर बना ले, या क्या बना ले, हलवा बना ले। अब भाई साहब होता क्या है, वो खीर बना रही है, और खीर बनाते समय बहुत ज्यादा एजिटेशन है, और मेरे बेटा हाथ ऊपर से गिर जाता है, ऊपर से नीचे गिरते आवाज आती है, बर्तन गिरते टिन। कैसे आवाज आई, टिन। तो सास मां बोलती है कि गिर गए रे, किरोटिन, की गिर गए रे, किरोटिन। तो इतनी देर में मेरे बेटा धीमी सी आवाज आती है, मम्मी जी इलायची गिर गई, मम्मी जी इलायची गिर गई। तो जीवित भाग में कौन सी प्रोटीन होती है, इलाइडिन, और मृत भाग में कौन सी प्रोटीन होती है, किरेटिन। तो शरीर के दो अंग होते हैं जो शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं, बाल और नाखून। बाल और नाखून के मृत भाग में होती है किरोटिन, और जीवित भाग में क्या होती है, इलाइडिन प्रोटीन पाई जाती है। सुना मेरे बेटाओं, मांसपेशियों में कौन सी पेशियों में, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है, बार बार प्रश्न आता है, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है। मांसपेशियों में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है मायोसिन। मायोसिन। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, लार में कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, अंडा में कौन सी प्रोटीन होती है, मांस में कौन सी प्रोटीन होती है। तो ध्यान सुनना, हड्डियों में होती है ओसिन। क्या होती है बेटा, ओसिन, बार बार आता है। लार में कौन सी होती है, तो लार में होती है बेटा म्यूसिन। लार में होती है म्यूसिन। दूध में होती है बेटा केसिन। क्या होती है, केसिन। अंडा में होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। मांस में होती है बेटा अंडा में होती है एल्ब्यूमिन। फिर है बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन भी होती है, तो प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन भी होती है। ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। फिर है बेटा रक्त। रक्त में होती है बेटा इफेरिन। फिर है मक्का। फिर है बेटा रेसे। फिर है दाल। फिर है गेहूं।
और गुणसूत्र में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? तो ध्यान से सुनना। रक्त में होती है बेटा इपेरिन, इपेरिन। मक्का में होती है जीन, रेशे में होती है फाइब्रिन, दाल में होती है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। गेहूं में होती है ग्लूमेटिन और गुणसूत्र में होती है स्टोन, स्टोन। अब देखो शरीर के कौन से दो अंग हैं जो शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं? बाल और नाखून। बाल और नाखून के मर्द भाग में कौन सी प्रोटीन होती है? क्रिएटिन। तो खीर ऊपर से बनाते समय बर्तन गिर गया तो आवाज कैसे आई? टिन। तो अगले धीमी से आवाज आती है इलायची गिर गई तो नाम क्या हो गया बेटा? इलाइडिन। अब ध्यान से देखो बेटाओ कि मांसपेशियों में, कौन सी पेशियों में? मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन। अब भाई साहब खीर भी बन गई। चलिए हनीमून पार्टी पे जाते हैं तो जंगलों में जाते हैं। अब भाई अपनी पत्नी को लेकर किसी गार्डन में जाकर बैठ गया। अब भाई की तो आदत खराब है, जो पत्नी पास में बैठी है उसको नहीं देखता है, भाई तो मेरे बेटाओं और ही और लड़की महिलाओं को देखता है। तो पास वाली लड़की बोलती है उसे क्या देखता है? मुझे देख, मुझे देख, मायोसिन मेरा देख, मुझे देख। तो मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन। अब जो लड़की पास में बैठी थी वो पतली सी थी, भाई बोलता तेरे में क्या? तेरे में तो हड्डी हड्डी है, तेरे में तो हड्डी हड्डी है। तो लड़की बोलती है ढंग से देख, ढंग से देख। जैसे भाई ढंग से देखता है तो भाई को ओ सीन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ओ सीन। तो भाई के मुख में क्या आ गई? लार। तो भाई की मूसी बाहर निकल गई। क्या बाहर निकल गई? मूसी। तो लार में क्या होता है बेटा? म्यूसिन। गांव में कौन देता है बेटा? भैंस। दूध कौन देता है? भैंस। और भैंस के क्या होते हैं? सिंग। तो दूध में केसिन, भैंस के सिंग, दूध में केसिन, भैंस के सिंग, दूध में केसिन। अंडा, अंडा देती है को बोलते हैं मीन। जब मछली अंडा देती है ना तो एल जर्सी बन जाती है। तो आप बोलते हो एल जैसी मीन है, एल्ब्यूमिन। बोलो एल जैसी मीन है, एल्ब्यूमिन। तो अंडा में कौन होती है? एल्ब्यूमिन। अब अंडा देती है बेटा ज्योग्राफी ग्लोब लाता है। क्या लाता है? ग्लोब। तो प्लाज्मा में क्या होगी? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एक मेरे साथ देखो, मांसपेशियों में मायोसिन, हड्डियों में ओसिन, लार में म्यूसिन, दूध में केसिन, अंडा में एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। बेटा रक्त में होती है इपेरिन जो रक्त को जमने से रोकता है। रक्त में इपेरिन। भाई अपनी पत्नी को मक्का खिला रहा है। क्या खिला रहा है? मक्का। और मक्का खिलाता है, बोलता है मक्का खाए जा फटे जा मेरी जान, मक्का में जीन। तो रूस गई तो भाई बोलता है तू मेरी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशे में फाइब्रिन, रेशे में फाइब्रिन। इतनी देर में कहता है दाल खाए जा लिखे जा, दाल खाए जा और लिखे जा। तो दाल में प्रोलैक्टिन, दाल में प्रोलैक्टिन। गैस से गेहूं, गैस से ग्लूमेटिन, गैस से गेहूं, गैस से ग्लूमेटिन। और गुणसूत्र में क्या होती है बेटा? स्टोन। तो गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम और पत्थर को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन। तो गुणसूत्र पत्थर जैसा है, स्टोन जैसा है। तो गुणसूत्र में क्या होती है? स्टोन। एक बार ध्यान से सुनो, मांसपेशियों में मायोसिन, हड्डियों में ओसिन, लार में म्यूसिन, दूध में केसिन, अंडा में एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, रक्त में इपेरिन, मक्का में जीन, रेशे में फाइब्रिन, दाल में प्रोलैक्टिन, गेहूं में ग्लूमेटिन और गुणसूत्र में क्या बेटा? स्टोन। ध्यान से सुनना, प्रोटीन से शरीर को, प्रोटीन से शरीर को, प्रोटीन से शरीर को कुल कितना परसेंट ऊर्जा मिलती है? तो प्रोटीन से शरीर को कुल मेरे बेटाओ 15% ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना परसेंट? 15। ध्यान रहे, 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को कुल कितना ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम से मिलती है 4.2, 4.2 किलो कैलोरी। बोलो 1 ग्राम से कितनी मिलती है बेटा? 4.2। तो 1 पे 4.2 और ऊर्जा को कुल ऊर्जा कितना परसेंट मिलती है? 15%। अब मैंने तुम्हारे शरीर में प्रोटीन चेक किया तो तुम्हारे शरीर में मुझे प्रोटीन की क्या मिली बेटा? कमी। तुम लोग वयस्क हो और तुम्हारे घर में छोटे छोटे क्या बेटा? बच्चे। तो प्रोटीन की कमी वयस्क में भी हो जाती है तो बच्चों में भी हो जाती है। वयस्क में कमी के कारण जो रोग होता है ना
उसका नाम है मेरे बेटा क्वासियोकोर। तो बच्चों में कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वासियोकोर। क्वासियोकोर, कुएं पे क्या लगा दी? कोर। तो बच्चों में मेरे बेटा कौन सा रोग होता है? बच्चों में रोग होता है मेरे इसमस, मेरे इसमस, क्वासियोकोर और मेरे बेटाओ मेरे सूखा रोग भी कहते हैं। इस रोग में हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। मेरे बेटाओ प्रोटीन से शरीर को कुल कितना परसेंट? 15। 1 ग्राम से कितनी? 4.2। कमी से वेस्ट में कौन सा रोग? क्वासियोकोर। और बच्चों में कौन सा रोग होता है? मेरे इसमस। ध्यान से सुना मेरे बेटाओ, प्रोटीन है ना, ये क्या कार्य करती है? प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन क्या कार्य करती है बेटा? प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन मेरे बेटाओ शरीर को ऊर्जा देती है। क्या देती है बेटा? ऊर्जा। तो प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पहली बात बेटा, प्रोटीन से शरीर को क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक बात। दूसरा बेटा, प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करता है, कोशिकाओं की सेल्स की रिपेयरिंग करता है। प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं की क्या करता है बेटा? मरम्मत करता है। क्या करता है बेटा? मरम्मत करता है। दो बात, मरम्मत करता है। तीसरा बेटा, प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मजबूत बनाता है। शरीर को क्या बनाता है बेटा? मजबूत बनाता है। तो बताओ, प्रोटीन से शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। किसी को चोट लग जाती है तो कोशिकाएं मृत हो जाती है, उन कोशिकाओं को ठीक करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन कोशिकाओं की मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत। ध्यान रहे बेटा, प्रोटीन से 4% ज्यादा आते हैं। एक प्रश्न आता है कि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन। बोलो, सोयाबीन। बाल और नाखून के मर्त भाग में, बाल और नाखून के मर्त भाग में कौन सी प्रोटीन होती है? तो बाल और नाखून के मर्त भाग में होती है केरोटीन। क्या होती है? केरोटीन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? केरोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का नाम है बेटा बताइयो, एमिनो अम्ल। बोलो क्या बेटा? एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? एमिनो अम्ल। प्रोटीन की बेटा दाल में सबसे ज्यादा सोयाबीन, बाल नाखून के मर्द भाग में केरोटीन, सबसे छोटी इकाई का नाम क्या बेटा? एमिनो अम्ल। दूध में, किसमें बेटा? दूध में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में सबसे में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम बेटा केसिन। बोलो क्या है? केसिन। लास्ट है बेटा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से मेरे बेटाओ वयस्क में तो रोग होता है क्वासियोकोर। क्या होता है? क्वासियोकोर, क्वासियोकोर। और बच्चों में रोग होता है मेरे इसमस, मेरे इसमस। ये 5-7 लाइन ऐसी है बेटा जो अधिकतर हर एग्जाम में पूछी जाती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रोटीन वाला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। कल मैं नया चैप्टर लेके आऊंगा, उसका नाम होगा वसा। अब मैं एक एक टॉपिक वाइज पूरा संपूर्ण बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो आपके साइंस वाई विदुड़ी सर चैनल पर होंगे। आप इस वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी आपसे कामनाएं करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।